सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर चल रहे हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का जो आपका कंपोनेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेएसएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मेंशन है, कहने का मतलब कि इसमें हम 5 वर्ड सीखते हैं एक नए हो, जिसमें आपके सिनोनिम्स भी कवर हो जाते हैं और एंटोनिम्स भी विद ट्रिक के साथ सीखते हैं। इसकी कोई ट्रिक्स भी बताई जाती है किस तरह से इन चीज़ों को याद रखना होता है, सिर्फ 5 मिनट के वीडियोस में। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। आज का हमारा डे 7 है और इससे पहले हमारे 6 डेज़ कवर हो चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं डेली के आप ऐसे मिस कर देते होंगे डेली के वर्ड सीखना। 5 मिनट का वीडियो डेली देखो और आप डेली न्यू वर्ड सीखोगे विथ ट्रिक के साथ। तो चलिए फिर चलते हैं आज के वर्ड्स की तरफ। तो गाइस, आज का हमारा डे 7 है। ओके, डे 7 का सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है एक्सपेडिशियसली। एक्सपेडिशियसली क्या है? एक्सपेडिशियस होता तो हमारा एडजेक्टिव था, एल वाई लग गया तो हमारा ये एडवर्ब हो गया। ओके, एक्सपीडिशियसली क्या कहता है कि एक्सपीरियंस एक्सपीडिशली नहीं आता। कहने का मतलब कि जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीडिशली की मतलब कि जल्दी नहीं आता। अगर मैं बोलूँ क्विकली नहीं आता, स्पीडली फास्टली नहीं आता, प्रमोटली नहीं आता। अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आप जेकेएसएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस जो चीज़ों को सीखने का है वो एकदम से तो नहीं है, आपने सीख सीख के चीज़ें पढ़ी हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए, एंटोनियम्स क्या कहता है? स्लोली, लेट आया, स्लगिशली आया, आइडली आया। ओके, तो एक्सपीडिशियस का मतलब होता है जो चीज़ जल्दी में हो। ब्रूटल क्या कहता है? ब्रूटल सेकंड वर्ड है, ब्रू पी के ब्रूटल अटैक किया, यानी कि ब्रू पी के हमने एक ब्रूटल अटैक किया। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया नहीं होती है। ओके, और इसका जो सिनोनिम्स आ गया, सैवेज आ गया, क्रूअल आ गया, इनह्यूमैनिटी कह सकते हैं, सैवर कह सकते हैं, जहाँ पे कोई भी दया नहीं होती है। जेंटल, ह्यूमनी, काइंड, मिल्डी, जहाँ पे इंसान पिघल जाता है। ठीक है, इमोशन हो जाता है ना किसी की बातें सुन के। एंट्रेंच, थर्ड वर्ड कहता है इंट्रेंच। इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन इंट्रेंच होनी चाहिए, यानी कि एक इंट्रेंच का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक आपकी सेट होनी चाहिए, फिक्स चीज़ होनी चाहिए। स्टडी आपकी इंट्रेंच लेवल की होनी चाहिए, जिसको कह सकते हैं एक डीप कह सकते हैं ना, आपका अच्छी स्टडी होनी चाहिए उसको। सिनोनिम्स और क्लियर हो जाएंगे। डीप सीटेड, डीप रूटेड यानी कि जड़ तक होनी चाहिए। अब आपको समझ आ गई होगी डीप रूटेड की बात समझ। सेट होनी चाहिए, स्टैब्लिशमेंट, फिक्स्ड, जो कि मतलब कि परमानेंट कह सकते हैं ना जिसको, उस तरह की आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट एंटोनिम्स, चेंजेबली जो चेंज होती रहे, इंडेफिनेट जिसका कोई पीरियड ही नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, इंडेफिनेट जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इरसोल्यूट टेम्पररी जो कि थोड़े टाइम के लिए हो। सबट, सबट आ गया, सब कुछ सबट हो गया यार। सैड होके बता रहा है कि सब कुछ सबट हो गया। सबट का मतलब कि विनाश हो गया, ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रुइन हो गया, सैबोटेज हो गया या फिर वीकन हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए एंटोनिम्स, क्रिएट हो गया, इम्प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, बिल्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट चलिए प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब प्रो प्लेयर जो होते हैं वो प्रो एक्टिव होते हैं। एक्टिव यानी कि ऐसे चुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। अब सिनोनिम्स बोलता है एनर्जेटिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, डायनामिक होते हैं और एक्टिव होते हैं। ओके, एंटोनिम्स क्या कहते हैं? रेट्रोएक्टिव, रिट्रोएक्टिव होते हैं, डल होते हैं, पैसिव होते हैं। ओके, ये हो गए इसके एंटोनिम्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्सपीडिशियसली क्या होता है कि क्विकली, जो चीज़ जल्दबाजी जल्दी हो। ब्रू यानी कि एक क्रूइल, जिसको कहते हैं निर्दया। एंट्रेंस कहता है कि एग्ज़ाम के लिए हमें क्या होना चाहिए, एंट्रेंस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारी इंट्रेंच होनी चाहिए, यानी कि डीप होनी चाहिए, रूटेड होनी चाहिए।
सबट, सबट कहता है कि सब कुछ सबट हो गया, यानी कि सब कुछ डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो गया। उसके बाद कहता है प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब होता है बोल्ड, एक्टिव, जिसमें कोई ढीलापन नहीं हो। ओके, तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड। कैसे लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, एक्यूमुलेट के 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स बताने हैं, और एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, बस ये बताना है आपके लिए होमवर्क है। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।